2 ढाई 3 घंटों के अंदर आप 4 घंटों के अंदर आप बल्गारिया पहुंच सकते हैं। और इस वक्त अभी भी अगर आप बल्गारिया का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो चंद दिनों के अंदर या 1-2 महीने के अंदर आपका वर्क परमिट लग जाएगा। लेकिन मैं अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अगेन एक और वीडियो के अंदर आप सब दोस्तों को बहुत ज़्यादा वेलकम हो गया, बहुत ज़्यादा खुशामदीद। तो दोस्तों आज का व्लॉग है बल्गारिया के ऊपर। पाकिस्तान से बल्गारिया बहुत ही करीब है, इतना करीब है कि एक बंदा अगर पैदल निकलने लग पड़े ना तो वो बंदा चंद घंटों के अंदर बल्गारिया पहुंच सकता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप वीज़े की बात करें या अगर आप ट्रेन की बात करें तो वीज़े की बात की जाए तो जहाज़ के ऊपर आप चंद 2 ढाई 3 घंटों के अंदर आप 4 घंटों के अंदर आप बल्गारिया पहुंच सकते हैं। और अगर आप ट्रेन की बात करें तो तकरीबन 10 से 12 या 15 घंटों के अंदर आप बल्गारिया ट्रेन के ऊपर भी पहुंच सकते हैं। बल्गारिया एक ऐसा मुल्क है कि जो 2007 से यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना, उसके बाद फिर मुकम्मल जो यूरोपीय यूनियन के अंदर जो एंटर हुआ वो 2024 से हुआ। और अभी बल्गारिया की जो करेंसी है वो भी 1 जनवरी 2026 से शेंजन के अंदर दाखिल हो चुकी है, यूरोजोन के अंदर मुकम्मल दाखिल हो चुका है। और ये मुल्क है जो टच होता है बिल्कुल साथ तुर्की के। तो जनाब बल्गारिया भी तुर्की के अंदर आ चुका है। और हमारे बहुत कम पाकिस्तानी, बहुत कम जो बल्गारिया के अंदर वर्क परमिट के ऊपर जाते हैं, बहुत कम, क्योंकि लोग सोचते थे कि भाई बल्गारिया के अंदर जाएंगे 600-700 यूरो मैक्सिमम सैलरी बनती है जो उनके अपनी करेंसी के हिसाब से। लेकिन इस वक्त बल्गारिया शेंजन जोन के अंदर मुकम्मल, उसके साथ साथ फिर बल्गारिया के अंदर करेंसी भी यूरो जोन आ चुकी है। और अब जो अपॉर्चुनिटीज़ आप दोस्तों के लिए हैं बल्गारिया के अंदर वो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। आप दोस्तों के लिए गुड न्यूज़, ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर मैं आप दोस्तों को बताने जा रहा हूँ कि अगर अब 2026 से आप बल्गारिया के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए कौन कौन से बेनिफिट हैं। भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा इस वीडियो के स्टार्ट पर ही, अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, दुनिया के मुल्क घूमना चाहते हैं तो भाई बल्गारिया के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और ज़रूर बल्गारिया जाइएगा। अब पहली बात यह है कि बल्गारिया में वर्क परमिट के ऊपर लोग जाते हैं, एक चीज़। सेकंड चीज़ ये है कि बल्गारिया में कौन कौन से काम हैं। बल्गारिया में एग्रीकल्चर का भी काम है, कंस्ट्रक्शन का भी काम है, उसके बाद वेयर हाउस का भी काम है, पैकिंग का भी काम है, उसके बाद जो टेक्नीशियन है उसका भी काम है। ये सारे काम बल्गारिया के अंदर अवेलेबल हैं जो कि यूरोप के बड़े ममालिक के अंदर भी होते हैं। सबसे मज़े की बात, अगर आप ट्रक ड्राइवर भी हैं तो तब भी भाई आप बल्गारिया जा सकते हैं। ट्रक ड्राइवर वाला भी वहाँ पर कामयाब है। तो भाई ट्रक ड्राइवर की भी बहुत ज़्यादा सैलरी है, क्योंकि मैंने इटली के अंदर भी देखा है कि बल्गारिया से जो ट्रक ड्राइवर हैं वो यहाँ पर आते हैं इटली के अंदर और यहाँ आकर माल उतारते हैं, लोडिंग अनलोडिंग का काम यहाँ पर करते हैं, फिर वापस बल्गारिया में जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि बल्गारिया में कितनी सैलरी होगी और जॉब्स का क्या सीन होगा। देखिए सेम लाइक बल्गारिया के अंदर 8 घंटे ड्यूटी है और एक हफ्ते के अंदर 5 दिन काम होता है। छठे दिन काम करना है, वहाँ पर आप डिलीवरी का काम भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान से सबसे ज़बरदस्त जो चीज़ है कि आप बल्गारिया का परमिट अप्लाई करते हैं, आपका अभी इस वक्त जो सूरत हाल है ना, इस वक्त की बात बता रहा हूँ कि इस वक्त अभी भी अगर आप बल्गारिया का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो चंद दिनों के अंदर या 1-2 महीने के अंदर आपका वर्क परमिट लग जाएगा। लेकिन मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि जो आने वाला वक्त है ना, इसके बाद जो आने वाला वक्त है, जैसा कि रोमानिया का स्टार्ट हुआ था 3-4-5 लाख से, इस तरह बल्गारिया का स्टार्ट है इसके अंदर ही राउंड अबाउट कम पैसों के अंदर। तो आने वाले वक्त के अंदर जैसे जैसे आवाम बढ़ती जाएगी बल्गारिया की तरफ, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि बल्गारिया का परमिट भी मुश्किल हो जाएगा, नहीं मिलेगा। अभी 2026 के अंदर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो कंट्री जिसमें जाएंगे वो बल्गारिया होगा। और बल्गारिया में परमिट भी आसान है, विज़िट तो जाने की ज़रूरत नहीं है, परमिट मिलता है, स्टडी बेस है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। सेकंड चीज़ ये है कि परमिट के ऊपर तो ज़्यादातर लोग परमिट के ऊपर ही जाएंगे। अपॉइंटमेंट का भी कोई इशू नहीं है। डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर है, उसके बाद आपका पुलिस कटर सर्टिफिकेट है और आपने वो मोफा से अटैच करवाना होता है, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपने साल लगाना होता है, और उसके बाद फिर वही जो पाकिस्तान में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी आप लोगों को मिल चुकी है। मैं यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि इस साल के अंदर जो दोस्त भी अप्लाई करने के लिए जाने लगे हैं बल्गारिया के लिए, बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बल्गारिया पहुँच जाते हैं तो भाई आप यूरोप के 28 मुल्कों के अंदर पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए जो दोस्त भी बल्गारिया जाना चाहते हैं। और अगर आपने ये मौका मिस किया तो मेरी नज़र के अंदर फिर आप कहीं नहीं जा सकेंगे, ठीक है, फिर आपका जाना मुश्किल है। बल्गारिया के साथ है तुर्की।
तुर्की का भी वर्क परमिट मिलता है और दूसरी तरफ है बुल्गारिया। बुल्गारिया ऑलरेडी यूरोप जोन के अंदर है और तुर्की में बैठकर भी आप बुल्गारिया का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तुर्की से भी आप बुल्गारिया जा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया कि अगर आप बुल्गारिया पहुंच जाते हैं पर वर्क परमिट के ऊपर और आपके पास वहाँ का TRC कार्ड होता है, आप वहाँ से किसी भी बड़े मुल्क में जा सकते हैं। लेकिन तुर्की के वर्क परमिट के ऊपर आप किसी बड़े मुल्क में नहीं जा सकते। शेंजन जोन के अंदर जितने भी बड़े ममालिक हैं उनके अंदर आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते। तो इसीलिए बुल्गारिया सबसे कीमती कंट्री है और ये मौका है आप लोगों के लिए। जो लोग भी बुल्गारिया का वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, अपने किसी भी अदारे के ज़रिए से, कंसल्टेंट के ज़रिए से, या कोई आपका बुल्गारिया में पहले से मौजूद है उनके ज़रिए से अप्लाई करें। विद इन फ्यू वीक्स या महीनों के अंदर आपका परमिट आता है, अगर आप किसी के ज़रिए करना चाहते हैं। नहीं तो इस वक्त टाइम है कि आप लिंक्डइन या jobs.in या EU की जॉब्स के ऊपर खुद जाकर अप्लाई करें और ख़ुद कोशिश करें कि बुल्गारिया का परमिट आपको मिल जाए। सबसे बड़ा बेनिफिट है जो सऊदीया, गल्फ़, ओमान, दुबई, कुवैत, मस्कत के अंदर जो ट्रक ड्राइवर हैं पाकिस्तानी हजरात, उनके लिए सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि वो लोग बाआसानी वहाँ बैठकर अप्लाई करके बुल्गारिया में परमिट के ऊपर जा सकते हैं। ये याद रखिएगा, अप्लाई आपने खुद करना है, जैसे मेरे बहुत से दोस्तों ने किया और वो यूरोप के अंदर आज पहुँच चुके हैं और पहुँच रहे हैं। इसलिए आपने भी खुद ही करना है, ठीक है। पाकिस्तान में भी यही चीज़ है कि जिन लोगों को पता है वो खुद अप्लाई करेंगे और अब बहुत से ऐसे अदारे हैं जो अप्लाई करने की फ़ीस भी लेते हैं। उनसे बात करें, रब्ता करें और बुल्गारिया का परमिट अप्लाई करें। सैलरी जो है बुल्गारिया के अंदर मिनिमम 800-900 यूरो से स्टार्ट होती है। उसके अलावा अगर आप पार्ट टाइम साथ में काम करते हैं वो अलग बात है, फिर आप जितने मर्ज़ी पैसे कमाएं, क्योंकि ये आपका बेनिफिट है। ये आपने करना, जितने भी पैसे कमाने हैं आपने कमाने हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लीगल रहेंगे, स्टेटस अच्छा होगा। इस बेस के ऊपर आप यूरोप के बड़े ममालिक भी घूमेंगे, फैमिली को भी बुला सकेंगे और अपना निज़ाम भी चला सकेंगे। बहुत से लोग ये कहेंगे कि बुल्गारिया एक ऐसा कंट्री है, थका हुआ कंट्री है, कोई सीन नहीं है, ये है वो है। यार ये हर बंदे की अपनी सोच है, हर बंदे का अपना जहन है कि कौन बंदा क्या चाहता है क्या नहीं। देखें इस वक्त जो हालात हैं, हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि हमें कोई ना कोई रास्ता मिले, कहीं पर पहुँचे। तो एक और दरवाज़ा खुला है बुल्गारिया का कि कह लें कि ये मेरे पीछे दरवाज़ा ही है कि इस दरवाज़े को आपने पार करके गुजरना, यहाँ से लंघ जाना है आपने, तो उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। बुल्गारिया एक ऐसा ज़बरदस्त मुल्क बनने जा रहा है कि अगर आप ये बात करें कि बुल्गारिया जाना चाहिए कि रोमानिया, क्योंकि रोमानिया जब स्टार्ट हुआ था तब ऐसे ही था। तो आज रोमानिया के लिए आपको अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलती और उसके बाद आपको 25, 30, 35 लाख मांगते हैं। तो इससे बेहतर है कि अब बुल्गारिया के दरवाजे खुल गए हैं, यूरो जोन के अंदर आ चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब आपके ऊपर है कि आप अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, टाइम लगता है चंद हफ्ते या 2-3 महीने, इसके अंदर आपका प्रोसेस हो जाता है और कोई अपॉइंटमेंट का कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, सारा कुछ ईज़िली है। ईज़िली आप करके कोई कहीं भी मसला नहीं आता, तो आप बुल्गारिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ जाके वर्क परमिट करें, काम करें, जो भी काम आप करना चाहते हैं वो करें। अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं तो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट ये है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर की वैल्यू मेरी नज़र में बुल्गारिया के अंदर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बंदा यूरोप के बड़े मुल्कों के अंदर कहीं भी सेटल हो सकेगा ईज़िली। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन फील्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा जॉब है बुल्गारिया के अंदर। और इसके अलावा फिर इलेक्ट्रिशियन है, वेयर हाउस के अंदर जॉब है, पैकिंग की जॉब है और डिलीवरी की जॉब एक अलग सीन है, वो भी आप कर सकते हैं आपके पास टाइम हो तो। और बाकी बेड स्पेस की बात की जाए, रूम अकामोडेशन की बात की जाए, ज़्यादातर बुल्गारिया के अंदर और रोमानिया के अंदर भी यही सीन है कि आपको पता है अकामोडेशन कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। खाना पीना भी तकरीबन वो फूड अलाउंस भी आपको देते हैं और ये फ्री होता है। सिर्फ आपने घूमना फिरना जो है वो आपने खुद घूमना फिरना है, बाकी सारा कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। यूरोप के अंदर अगर आपके पास स्किल है, आपके पास वो चीज़ है जिसकी उन लोगों को ज़रूरत है, तो उस बेस के ऊपर आप बुल्गारिया में या यूरोप जोन के किसी मुल्क में आ रहे हैं तो भाई वो आपको ये सारा कुछ देते हैं। इटली के अंदर भी जिन लोगों को मिला है वो मिला है, लोगों को फ्री में घर मिला हुआ है और अकामोडेशन भी मिली। अकामोडेशन के साथ साथ इन्होंने बिजली गैस पानी ये भी फ्री किया हुआ है, सिर्फ अपना खर्चा क्या, कहीं भी घूमने जाना। तो भाई अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं उन लोगों के लिए जो लोग भी कोई ना कोई हुनर या इल्म अपने पास रखते हैं। मैंने आपको फिर बताया है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बार बार लड़के पूछ पूछ के थक गए हैं और मैं भी बता के मेरा गला पक गया। खुदा के बंदो
ट्रक ड्राइवर, मिग वेल्डिंग, ठीक है, सालदा तुरे बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन फील्ड, इलेक्ट्रिशियन, उसके बाद फिर पढ़ा लिखा जो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये वर्कर्स है, लेबर वर्कर्स की जॉब्स हैं। तो इसके अंदर भाई आपको मैंने ये चीज़ें बता दी हैं। ये हुनर सीखें और बाहर घर बैठे हुए अप्लाई करके बाहर पहुँचें। अगर नहीं सीखते तो फिर जो मर्ज़ी करें, फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह आपका भला करे, इससे आगे कोई बात नहीं है। क्योंकि बग़ैर हुनर के इस वक्त यूरोप में कोई बंदा भी कामयाब नहीं हो सकता। हुनर बड़ा ज़रूरी है, हुनर चाहिए, इल्म चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए और अप्लाई करने के लिए ज़हन लड़ाना चाहिए। मेरा काम था आप लोगों को मोटिवेट करना और मैंने आप लोगों को मोटिवेट कर दिया है। अब आपका काम है कि आपने अप्लाई करना है और बाहर पहुंचना है। अप्लाई आपके ऊपर है, कोशिश आपके ऊपर है, मेहनत आपके ऊपर है। एक और मुल्क, ठीक है, बाकी अल्लाह खैर करे सबके लिए। और बेहतरीन निज़ाम है भाई, सैलरी भी बड़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। पाकिस्तानी 800 900 1000 रुपये बंदा कमा लेगा बल्गारिया में, और 1000 यूरो पाकिस्तानी 3.5 लाख रुपए बनता है। और वही बात आ जाती है, इटली में भी इतने ही बचते हैं पैसे, किराया निकाल के, खाने पीने का एक्सपेंस निकाल के, उधर कंपनी आपको सब कुछ दे रही है। सेम बात है, कोई फ़र्क नहीं है, डॉक्यूमेंट सब कुछ, वो सब कुछ सेम है, हर चीज़ एक जैसी है। अब कोशिश आपके ऊपर है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।